बोले विश्वनाथ भोलेनाथ भगवान की जय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। धर्म प्रेमी सज्जनों, श्री शिव महापुराण कथा में अभी हमने उज्जैन के महाकाल ज्योति लिंग का उत्पत्ति सुनी। आगे की कथा महाकाल में उज्जैन नगरी में आखिर राजा लोग, मंत्री, प्रधानमंत्री रात्रि क्यों नहीं ठहर पाते, उनका नुकसान होता है। इस कथा को श्रवण करें एवं नंद बाबा की 10वीं पीढ़ी पूर्व उनके वंशज में सीतीकर बोका उज्जैन नगरी का राज किया और श्री हनुमान जी महाराज ने आके आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी 10वीं पीढ़ी में नंद बाबा के यहाँ स्वयं विष्णु भगवान नारायण अवतार लेंगे। आज की कथा बहुत ही सुंदर कथा है उज्जैन महाकाल की। महाकाल समाहस्त ज्योतिर्लिंगाक्षरक्षणा भक्तमान महिमानं च पूर्वये महामिते। ऋषि बोले, सूजी महाराज, हे महापति सूजी महाराज, गोपी जनों की रक्षा करने वाले महाकाल नाम से विराजमान ज्योतिर्लिंग महर्षि का पुनः वर्णन कीजिए। अभी हमारी सुनने की जिज्ञासा और है। तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, भक्तों की रक्षा करने वाली महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग भक्तिवर्धक महात्म को आदर पूर्वक सुनिए। कहते हैं सूत जी महाराज ऋषियों, उज्जैन नगरी में ध्यान देना, चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे जो सभी शास्त्रों से तात्पर्य जानने वाले शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। उनने सभी इंद्रियों को जीत लिया था, उसको कहते हैं जितेंद्रिय। उस राजा का मित्र महादेव के प्रमुख मणिभद्र नामक गण था। वह समस्त लोगों द्वारा नमस्कृत था, सभी उसको नमस्कार करते थे। किसी समय उदार बुद्धि वाले उस गणाध्यक्ष मणिभद्र ने प्रसन्न होकर उसे चिंतावड़ी नामक उत्तम मणि प्रदान कर दी। किसको? चंद्रसेन के लिए। ध्यान देना, सूर्य सदस्य प्रकाश करने वाली वह मणि कौस्तुभ मणि के समान थी और उसको ध्यान करने से और उसके दर्शन करने से शून्य मास से निश्चित ही कल्याण प्रदान करती थी। उसकी कथा सुन ले, उसके दर्शन कर ले, ऐसी मणि थी तो लोगों का कल्याण हो जाता था। और उसके प्रकाश तल का स्पर्श होते ही कांसा हो या तांबा हो, लोहा हो, शीशा हो, पाषाण हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी प्रकार का धातु खनिज
कुछ भी हो, एक स्पर्श मास से वह सुवर्ण हो जाते थे, सोना बन जाते थे। उस चिंतामणि को गले में धारण करने पर वह परम शिव भक्त राजा चंद्रसेन ऐसे शोभित होता था कि जैसे देवगणों के बीच सूर्य शोभित होते हैं। चिंतामणि से उक्त गिरहा वाले निभसेठ चंद्रसेन के विषय में सुनकर पृथ्वी के समस्त राजा मणि के लिए लेने के लिए आतुर हो गए, लेने के लिए मतवाले हो गए। उन मूर्ख एवं मत्स्यग्रस्त राजाओं ने क्या किया, मणि को लेने के लिए चंद्रसेन से कई बार कई उपायों से वह मणि मांगी, किंतु उन्होंने चंद्रसेन राजा ने उनकी राजाओं की याचना को निष्फल कर दिया, यानी मना कर दिया। तब वह राजा चंद्रसेन से इस प्रकार तिरस्कृत हुए सभी देशों के समस्त राजाओं में खलबली मच गई। इसके बाद सभी राजाओं ने चतुरंगी सेना को लेकर और चंद्रसेन को युद्ध में जीतने के लिए भली भांति उद्यम हो गए। आपस में मिले हुए उन सभी राजाओं ने एक दूसरे को संकेत से अपना मनोभाव समझाकर बहुत सारे सैनिक इकट्ठे करके और उज्जैन नगरी को चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। तब अपनी नगरी को समस्त राजाओं द्वारा घिरी देखकर वह राजा चंद्रसेन उन्हीं महाकालेश्वर की शरण में गया और वह राजा निर्कल्प होकर और निराहार होकर भगवान महाकाल की दृढ़ निश्चय पूर्वक एकाग्रचित्त होकर दिन रात महाकाल का अर्चन करने लगा, पूजा करने लगा। इसके बाद महाकाल भगवान शिव जी ने प्रसन्न चित्त से उन राजा को रक्षा करने के लिए एक उपाय सोचा। क्या सोचा, उसे आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। कथा बहुत रोमांचक है, बहुत अच्छी कथा है महाकाल उज्जैन की। हे विप्रो, उसी समय कोई ग्वालन बालक सहित उस उत्तम नगर में घूमती हुई महाकाल के निकट पहुंची, जहां वह चंद्रसेन पूजा कर रहा था। ग्वालन का एक 5 वर्ष का बालक था और विधवा ग्वालन राजा के द्वारा महाकाल की जो पूजा हो रही थी उसको आश्चर्यजनक होकर शिव पूजा को देखने लगी और शिव जी को प्रणाम करके अपने शिविर में वापस लौट आई। यह सब अच्छी तरह देखकर उस गोपी पुत्र ने कौतूहलवश उस शिव पूजन करने का उसने विचार किया। देखना, बहुत अच्छी कथा, सुंदर कथा है। उसने अपने शिविर के सन्निकट किसी दूसरे सूने शिविर में, जहाँ सूना शिविर था एकांत में, अत्यंत मनोहर पाषाण लाकर भक्ति पूर्वक उसे स्थापित कर दिया और गंध आभूषण वस्त्र धूप दीप निवेद भी चढ़ाया। पुनः मनोहर बेल पत्रों और पुष्पों से शिवार्चन किया।
और सेवार्चन करके अनेक प्रकार से नृत्य करने लगा, नाचने लगा और शिव जी को बारंबार प्रणाम करने लगा। उसी समय उस ग्वालन ने शिव में आसक्त हुए श्रेष्ठ मन वाले अपने पुत्र को स्नेह से भोजन के लिए बुलाया। जब सब शिव भक्ति में सने हुए चित्त वाले बालक के बार बार बुलाने पर वह जब बालक नहीं गया, उसकी भोजन की इच्छा नहीं थी, तब उसकी माता स्वयं गई। आंखें बंद किए हुए शिव भक्त के आगे, शिव जी के आगे बैठा हुआ वह बालक को देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचा और क्रोध पूर्वक उसे मारा, किंतु खींचने पर और मारने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने शिवलिंग को उठाकर फेंक दिया और उसकी पूजा नष्ट कर दी। इसके बाद हाय हाय करके दुखी होकर अपने पुत्र को छिड़ककर क्रोध युक्त वह ग्वालन पुनः अपने शिविर में प्रविष्ट हो गई। तो अब वह बालक अपनी माता के द्वारा भगवान शिव की पूजन को नष्ट किया देखकर देव देव इस प्रकार पुकारता हुआ वह वहीं लेट गया, चीखने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद शोकाकुल होने के कारण सहसा वह मूर्छित हो गया, वह बेहोश हो गया। 2 घड़ी के बाद चेतना आने पर उसने जब अपने दोनों नेत्र खोले तो शिवजी की कृपा उसी क्षण वहाँ पर महाकाल सुंदर शिविर देवालय बन गया, जिसे बालक ने देखा। देखो चमत्कार देखिए महाकाल का। उस शिवालय में स्वर्णमय बड़े बड़े दरवाजे थे, बड़े सुंदर सुंदर सोने के किवाड़े थे, बंदर माल लगे हुए थे, बहुमूल्य इंद्रनील मणि तथा उज्जवल हीरे से वेदी से सुशोभित हो रहा था वह महल। विचित्र युक्त बहुत से तप्त स्वर्ण निर्मित कलशों से युक्त था वह शिवालय। मणि के खम्भे जगमगा रहे थे, स्थापित मणि से भूतल के फर्श शोभामान हो रहे थे। उस गोपी पुत्र ने देवालय के बीच कृपा सिंधु शिव जी का रत्नमय ज्योतिर्लिंग देखा तो उसकी पूजन सामग्री से सर्वथा अलंकृत था, पूरी पूजन सामग्री थी। तन्मय रक्तलिंगा हे शंकरा से कृपा निधे स्वकृतास जनन संयुक्तम पश्चादोपका सुता। सब सामग्री थी। रत्नमय ज्योतिर्लिंग के सामने सुंदर सामग्री रखी हुई है। यह देखकर बालक सहसा कर प्रसन्न होकर उसने बड़े मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने उठकर मानो आनंद सागर में मानो मग्न हो गया। तदंतर बारंबार शिव जी की स्तुति की, नमामि की और प्रणाम करिए। सूर्यास्त होने पर वह बालक शिवालय से अपने शिविर में गया जहाँ माता थी। तो वहाँ जैसे पहुँचा तो श्री की इंद्रनगर के समान स्वर्ण से बने हुए विचित्र युक्त तथा अत्यंत उज्ज्वल अपने शिविर को देखा। उसने सायंकाल के समय प्रसन्न मणि से और स्वर्ण से रचित सर्व शोभामान अपने भवन में जैसे प्रवेश किया तो उसने दिव्य लक्षों वाली रत्नाकारों से जगमगाती हुई
अंगों वालों तथा साक्षात सुरांगिनी के समान प्रतीत होती हुई उसकी माता को सोते हुए देखा। देखो महाकाल की कृपा। हे विप्रो, इसके बाद आनंद से परिपूर्ण हो शिव की कृपा पात्र से बालक ने वेग पूर्वक अपनी माता को उठाया। जब वह माता उठी तो उसने यह अपूर्ण आदर्श दृश्य को देखा। आश्चर्यचकित हो आनंद में निमग्न हो गई और अपने पुत्र को आलिंगन करने लगी। वह अपने पुत्र के मुख से गिरजापति का संपूर्ण कृपा को सुनकर उस ग्वालन ने उस राजा को, भगवान शिव को जो पूजन कर रहा था, वह राजा कौन राजा था? चंद्रसेन। सारा वृत्तांत बताया। नियम समाप्त होने के बाद राजा रात्रि में सहसा आकर शिव जी को प्रसन्न करने वाली गोपी के पुत्र उत्तम भक्ति को प्रभाव को देखा। पुरोहित सहित धर्मशाली राजा यह देखकर परमा आनंद में डूब गया। वह राजा प्रेम से आंसू बहाता हुआ शिव का नाम उच्चारण करता हुआ प्रेम पूर्वक उस बालक को आलिंगन करने लगा, गोदी में ले लिया। हे ब्राह्मणों, उस समय वहाँ बड़ा उत्सव हुआ। सभी लोग आनंद से विभोर हो और शिव जी का कीर्तन कर रहे थे। इस समय अद्वितीय अद्भुत लीलाओं द्वारा शिव जी का महत्व को देखने से आनंद मगन पूर्वासी वह रात्रि क्षण मात्र के भांति बीत गई, जैसे एक क्षण हो। इसके बाद युद्ध के लिए नगर को घेर कर स्थित हुए राजा प्रातःकाल होते हुए अपने गुप्तचरों से जब यह समाचार सुना तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। वो आपस में कहने लगे कि जब इस राजा का एक बालक में इतनी शक्ति है तो राजा का क्या कहना है, और यदि हम इससे विरोध करेंगे तो शिव जी हमसे रिष्ट हो जाएंगे, क्रोध में हो जाएंगे, इसलिए हमको मेल कर लेना चाहिए। ऐसा करने पर हम लोगों पर कृपा होगी। इस प्रकार निश्चय कर उन राजाओं ने नगरी के बाहर शस्त्रों को त्याग दिया, फेंक दिया और अंतकरण पवित्र होकर और वह चंद्रसेन राजा के पास गए और चंद्रसेन की आज्ञा लेकर महाकाल की भली भांति पूजन किया। इसके बाद सभी राजा ग्वालन के घर गए और देव एवं महान सिद्धि वाले उसकी भाग की प्रशंसा करने लगे। चंद्रसेन द्वारा उन राजाओं की आगमनी तथा भली बात पूजा किए जाने के उपरांत उनके द्वारा बहुमूल्य आसनों पर बैठे हुए राजागण शिव जी की महिमा को देखकर अत्यंत विस्मित एवं प्रसन्न हुए। गोपी पुत्र पर जो हुई कृपा अत्यंत शिवालय तथा शिवलिंग को देखकर शिव जी की प्रीति उनकी आघात श्रद्धा हो गई, वैरभाव भूल गए। तब शिव जी की कृपा प्राप्त करने की अभिलाषा वाले उस सभी राजाओं ने प्रसन्न होकर गोपी कुमार को बहुत सी वस्तुएं दी। क्या दी वस्तुएं? उन राजाओं ने समस्त देशों में जो जो गोप रहते थे, कहाँ पे रहते थे? समस्त देशों में जो जो गोप रहे थे उन सबका उसे राजा बना दिया। इसी बीच सभी देवगणों के से पूजित बाणाधिपति तेजस्वी हनुमान जी प्रकट हो गए। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। आदास्मनन्ते सर्वेष्ट दशे विपूजता विराधा भव तेजस्वी हनुमान बाणास्त्र।
हनुमान जी प्रकट हो जाने पर सभी राजा आश्चर्यचकित हो गए। वे उठकर भक्ति भाव से सम्मानित हो उन्हें प्रणाम करने लगे। हनुमान जी बोले, हे राजाओं, आप सभी लोग एक दूसरे देहधारी को भी सुने, और जो भी शरीरधारी प्राणी हैं उनका शरणदाता शिव के अतिरिक्त कोई नहीं है। इस प्रकार इस गोपी पुत्र के भाग से शिव पूजा को देखकर बिगर मंत्रों से ही कल्याणकारी शिव जी का पूजन कर उन्होंने प्राप्त कर लिया। वो गोपिका का पुत्र पढ़ा लिखा नहीं था, वो मंत्र नहीं जानता था, बिगर मंत्रों के भगवान को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि उसमें विश्वास था, उसमें श्रद्धा थी। शिव जी का यह श्रेष्ठ भक्त गोपियों की कीर्ति का बढ़ाने वाला होगा और इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। और बहुत बड़ी ध्यान देने वाली बात है, और इसके वंश के गोपिका के पुत्र के उसका नाम था श्रीनर। तो इसके वंश की जो 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद नाम के गोप उत्पन्न होंगे, और जिनके पुत्र में श्री कृष्ण भगवान नाम से साक्षात नारायण अवतीर्ण होंगे। अश्वष्टो भावी नंदो नाम महायशा प्राप्तस्य तस्य पुत्रस्य कृष्णो नारायण श्यामा। है कि नहीं है? कृष्ण रूप में अवतार लेंगी। आज से लेकर यह गोप कुमार इस लोक में श्रीकर नाम से महती लोक प्रसिद्ध प्राप्त करेगा। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, ऐसा कहकर अंजनी पुत्र शिव अवतार कपीश्वर हनुमान जी सभी राजाओं और चंद्रसेन को कृपा दृष्टि से देखा, कृपा की। इसके बाद उन्होंने बुद्धिमान गोपुत्र श्री कर को प्रेम पूर्वक शिव जी को प्रिय लगने वाले शिवोपचार का उपदेश दिया। हे दिव्यो ब्राह्मणों, उसके अनंतर अति हर्षित हुए हनुमान जी ने सभी राजा चंद्रसेन तथा श्रीकर आदि के देखते देखते हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद चंद्रसेन द्वारा सत्कृत हो प्रसन्न हो सभी राजा उनकी आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को चले गए। परम तेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी के उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ पूजन करने लगा। इस प्रकार महाराजा चंद्रसेन और गोपुत्र श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रीति से महाकाल की उपासना करने लगे। कुछ समय के बाद वह श्रीकर तथा राजा चंद्रसेन भी महाकाल की आराधना कर परम पद को प्राप्त हुए। इस प्रकार महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग सज्जनों शुभ गति को देने वाला है, सभी दुष्टों का वध करने वाला है, कल्याणकारिता भक्तों के ऊपर दया करने वाला है। इदं पवित्रं परम रहे सर्व सुख यदम आख्यानम कथतम स्वगर्भ शिव शक्ति विधरणम। इसलिए हे ब्राह्मणों, मैंने अत्यंत पवित्र गोपनीय सभी प्रकार से सुखों को देने वाला और सुख को प्राप्त करने वाला तथा शिव के भक्ति को बढ़ाने वाला इसका आख्यान का वर्णन किया। इति श्री शिव महापाणे चतुर्थ्या कोटि रुद्र संहितान महाकाल ज्योतिर्लिंग महात्म्यम नामम सप्तदशो अध्याय। इसी प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहितान महाकाल ज्योतिर्लिंग महात्म वर्णम नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो भोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।